न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। दालमंडी वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शनिवार को शुरू हुई। इस दौरान मुआवजे लेने वाले भवन स्वामियों के भवन पर हथौड़ा चला। इस दौरान दुकानदारों ने अफसरों पर आरोप लगाए, बोले नगर निगम और चौक थाने जाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आइए देखते हैं। भाई यहाँ 8 फीट की रोड है, 10 फीट मान लो, तो 10 आप इधर ले लो, 10 उधर ले लो, इसको 30 कर लो और लोग हंस के दे देंगे, 1 रुपया आपसे लेंगे भी नहीं। आपसे पैसा मुआवजा नहीं लेंगे, हम अपनी ज़मीन अपने से तोड़ के आपको दे देंगे। सरकार जो चाहे करे उसमें हम सहयोग करेंगे, मगर प्रोग्राम करने से पहले, कोई कार्यक्रम करने से पहले, किसी चीज़ को उजाड़ने के पहले, एक काफ़ी ज़माने से ये मंडी आबाद है और यहाँ के दुकानदारों, मकान मालिकों को जो परेशान किया जा रहा है, तो सरकार का तो ये फ़र्ज़ बनता है कि उनसे एक मीटिंग कर लें, उनसे बात कर लें कि जो दुकानें रोज़ी जाएंगी तो ये दुकानदार लोग की जो खाने का ठिकाना है वो ख़त्म हो जाएगा। उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, ये मकान में रहने वाले बहू बेटियाँ कहाँ जाएंगी, ये सारी प्रॉब्लम है। और 1-2 दुकानें नहीं है, यहाँ से लेकर काफ़ी दुकानें हैं। आप भी को रोज़गार से जुड़े हुए होंगे, हम भी जुड़े हुए हैं। कल ये मज़ार जो है इसकी हिफाजत हम कर रहे हैं। मज़ार क्या कि सरकार को परेशान कर रही है। आप चौड़ीकरण की बात करते हैं तो आप 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। स्थानीय लोगों की मदद से, सहयोग से एक अच्छा सा माहौल बनाइए जो सरकार की मदद करे और इनको बचाने का काम करिए। इतनी बड़ी दुनिया पार के पड़ी हुई है, पूरे ग्राउंड के अंदर ये सारे दुकानदार एडजस्ट हो जाते हैं। ये सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने खाली तोड़ने का काम किया। अब यही वजह देखिए, रात का टाइम है, 60% हिंदू कस्टमर औरतें जो है इस मंडी के अंदर टहल लेंगे, बच्चों को लेके एक टिकली भी लेना पड़ता है तो वो खरीदती है। ये काफ़ी पुरानी मंडी है, तो इसको तोड़ने से पहले सरकार को सोचना चाहिए। आप चौड़ी करे खड़ो ना, अगर सहमति से, प्रेम भाव से अगर कोई बात बन जाए, हम मंदिर के दुश्मन नहीं हैं। हम मंदिर को नुकसान, हमारे मोहल्ले में 8-10 मंदिरें हैं, कभी किसी की हिम्मत नहीं है कि पान खा के थूक दे। सवेरे उठ के फजर की नमाज 4 बजे लोग उठते, मंदिर की अनादर कर सकते हैं, मगर नहीं। हमारे इस्लाम के अंदर लिखा है, कुरान में लिखा है, लकुम दीन लकुम वले दीन। ऐ लोगों, तुम अपने दीन पर खुश, हम अपने दीन पर खुश, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मगर तानाशाह जब बनोगे, किसी को उजाड़ोगे, किसी को परेशान करोगे, किसी की रोजी छीनोगे, तो आप अभियान चलाते हो, चौड़ीकरण का चलाओ ना। पहले इनको विश्वास में तो ले लो यार, कम से कम। एक जगह मैं नेता नहीं हूँ, मैं इस मज़ार का गुलाम हूँ। हम कोई ऐसी बात, जैसे मौलाना बातिन साहब हैं, ये जानवापी के इमाम हैं जी, और इसके ऊपर मुतवल्ली साहब हैं। इस मस्जिद का 2 भाग है, ऊपर का मेंटेनेंस देख लेते हैं हम यहाँ। तो कहने का मतलब है कि आप जो जिम्मेदार लोग की बात कर रहे हैं, तो सरकार को इन लोगों को बुलाना चाहिए अपने पास, सारे लोगों को बुलाना चाहिए। जैसे कि मौलाना बातिन साहब हैं और भी मौलाना लोग हैं, भाई हम मौलाना नहीं है, तो हम अच्छे लोगों को बुला के बैठ के बात कर लें, कोई जगह तजवीज़ लें या कहीं भी बात कर लें कि साहब क्या होना चाहिए। अगर सरकार अपने मन से करना चाहती है तो काफ़ी नुकसान होगा। वो एक दुकानदार की रोजी है, पहली मेरी बात है, और उनके 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, परिवार चल रहा है। जरा गौर करिए, हमें रोना आता है, तकलीफ आती है। सब उस परवरदिगार की है, ये हुकूमत नहीं रहेगी, याद रखिएगा। गारत कर देगी हुकूमत, तहस नहस हो जाएगी। क्या योगी जी सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के घर को उजाड़ोगे, किसी के रोजी छीन लोगे। चौड़ीकरण का ये मतलब नहीं होता है। चौड़ीकरण का मतलब ये होता है कि आपसी की सहमति से, ये मस्जिद है, इस मस्जिद को आप तोड़ोगे, हमको बेहद तकलीफ होगी। ये मेरी इबादत गाह है। आप रो रहे हैं, आपके आंखों से आंसू झलक रहे हैं, आप कुछ अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहने का मतलब है, हम डीएम से बात करें, किससे बात करें, आप करो, आप अपनी बात चौड़ी का, हम क्या विरोधी नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो कार्रवाई हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है, जो भी है विकास में जो भी सरकार का सहयोग हम लोग कर सकते कर रहे हैं, चीज़ों को क्या करना है। मुआवजा जो मिले, हाँ मुआवजा मिल गया हम लोगों को, बिल्कुल जी।
कितनी पुरानी दुकान कितनी पुरानी? दुकान 95 साल पुरानी थी। 95 साल पुरानी। 1932 में दुकान खुली थी, 1930 में बनी हुई थी। है ना, दुकानदारों को तो जो माल रखे हैं वो भी सड़ के फिक जाएगी। वो तो दुकान तो जा ही रही है, जो पूंजी लगा के बैठे हैं। बहुत सारे जो दुकानदार, बैंक का लिमिट है, सीसी है, व्यापारी का कर्ज है, बैंक तो छोड़ेगी नहीं। अगर मकान इनका कहीं और है, वो कर्ज लिए हुए हैं, बैंक से लोन लिमिट है, दुकान भी गई, वो मकान भी जाएगा। जो मकान पे लोन लिए हुए हैं, मकान पे का कारोबार कर रहे हैं, तो वो भी तो मकान चला जाएगा। किस्त कहाँ से भरेंगे दुकानदार? दुकानदार तो डबल मारे जा रहे हैं। जिस व्यापारी का पैसा है वो पैसा छोड़ेगा। कहने का मतलब कि मुआवजा ठीक नहीं दे रहा। मुआवजा तो दुकानदारों को मिल ही नहीं रहा है। मतलब नहीं है, मुआवजे का तो रोजगार से मतलब है यहाँ पे ना सर। को 56 फीट चौड़ा कर। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।